हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि योकोगावा डीसीएस में हाई सेलेक्टर या लो सेलेक्टर जो ऑटो में होते हैं उनको वो कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए मेरे कोई दो कंट्रोलर हैं, उन दो कंट्रोलर से मुझे कोई एक आउटपुट एडजस्ट ऑपरेट करना है और उसमें कंडीशन ये है कि जिसकी भी एमबी ज़्यादा होगी, जिस कंट्रोलर की एमबी ज़्यादा होगी उसका आउटपुट जो है वो मेरे वाल को जाए। तो इसके लिए हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, पहले हम वो दिखा देते हैं आपको। उसके लिए क्या करना है, पहले हमने दो इनपुट ले लिए, उनसे दो हमने कंट्रोलर बना दिए। ये मैंने दो कंट्रोलर बना दिए। जो दोनों कंट्रोलर हैं उनके जो आउट हैं वो हमने एक हाई सेलेक्टेड स्विच ले लिया। ए एस हाई इस फंक्शन वेरिएबल का नाम है। तो ये सेलेक्टेड स्विच ले लिया और इसमें दोनों हमने इनपुट दे दिए और यहाँ से ये मेरा आउटपुट चला गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी मेरा एमबी जिस भी वाल्व की ज़्यादा होगी वो मेरा आउटपुट में जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे जाता है ये। भी देखिए ये दोनों मेरे कंट्रोलर हैं, इनको मैं एक साइड में रख देता हूँ। और ये मेरा जो आउटपुट जा रहा है फाइनल एलिमेंट को वो है। अभी दोनों की एमबी 100% है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंट्रोलर को मैनुअल में ले लेता हूँ। ये ऑटो में भी काम करेंगे, हम ऑटो में भी दिखाएंगे आपको और मैनुअल में भी दिखाएंगे। अभी मैंने दोनों कंट्रोलर मैनुअल में ले लिए। अभी मैं इसकी एमबी मान लीजिए 10% कर देता हूँ। 10% कर दी तो आप देखिएगा यहाँ पे भी देखिएगा और ये आउटपुट में भी देखिएगा। अभी एक कंट्रोलर की एमबी 10 है जो ये वाला है, और इस कंट्रोलर की एमबी 100% है जो ये वाला है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एमबी मेरी जा रही है वाल को, ये देखेंगे आप यहाँ पे ये 100% दिखा रहा है। अभी मैं इसको मान लीजिए 70 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी 70 आ गया और ये चला गया। अभी मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ 5। जैसे ही मैंने ये 5 करी, ये स्विच हो गया मेरे सेकंड कंट्रोलर पे जिसकी एमबी मेरी 10% थी। अब मान लीजिए मैं इसको ऑटो में डाल देता हूँ। अब जैसे ही इसकी एमबी ज़्यादा जाएगी तो ये अपने आप स्विच ओवर हो जाएगा। ये मैंने एक सेट पॉइंट दे रखा है। अभी मैं इसको ऑटो में कर दिया। ऑटो में करते ही देखिए एमबी बढ़ गई और ये तुरंत चला गया। अभी मैं इसकी मान लीजिए फिर से 50 कर देता हूँ। ये देखिए 50 कर दी। 50 करते ही ये इस पर चला गया, अपने आप स्विच ओवर हो गया। अभी देखिए इसकी बढ़ रही है। अब जैसे ही ये 50 क्रॉस करेगा ये अपने आप इस पर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। तो इस तरह से ये हम देखते हैं। आइए मान लीजिए अभी इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है। अभी मैं इसको मैनुअल में डाल देता हूँ। अभी मान लीजिए अगर आपकी स्विच पोजीशन जो है, जो ये हाई सेलेक्टर है, इसकी स्विच पोजीशन मान लीजिए 1 कर देता हूँ, तब क्या होगा, जो फर्स्ट कंट्रोलर है उसी का ही आउटपुट जाएगा, चाहे इसकी एमबी कितनी भी हो जाए सेकंड आउटपुट की। अभी मैं मान लीजिए इसकी एमबी 60 कर देता हूँ, तब भी नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। अगर मैं स्विच पोजीशन 2 कर देता हूँ तो ये वाले कंट्रोलर की जाएगी, इसकी नहीं जाएगी, चाहे इसकी एमबी ज़्यादा हो जाए तब भी, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसकी एमबी 60 कर दे रहा हूँ, तब भी नहीं जाएगी, नहीं गई। देखिए नहीं गई। अगर मैं इसकी एमबी 3 कर देता हूँ, स्विच पोजीशन 3 कर देता हूँ, 3 में क्या होगा, दोनों आईमैन में आ जाएंगे। आईमैन में क्यों आ गई, क्योंकि 3 जो स्विच है वो थर्ड इनपुट के लिए ये रहता है। इस
सेलेक्टेड स्विच से हम 3 इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो ये ऑटो हो जाएगा। 4 करने पे ये क्या है, ऑटो हो गया। अब जिसकी भी MB ज़्यादा होगी वो कंट्रोलर को ये लाइन में ले लेगा। अभी मान लीजिए इसकी कर देता हूँ मैं 51, ठीक है, आ गया। तो ये इस तरह से काम करता है। ऐसे ही हमारा होता है लो सेलेक्टर। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिलीट कर इसी में चेंज कर देते हैं, हम इसको बना देते हैं लो। इसको मैंने लो कर दिया। लो करने के बाद ये दोबारा से मैं वायरिंग कनेक्ट कर देता हूँ। ये इससे इसको कनेक्ट कर दी, ये इससे इसको कनेक्ट कर दी। दो, अब क्या है, 2 इन नहीं हो सकते तो हमें इसका ये इन जो है वो 2 करना पड़ेगा। इन 2 कर देता हूँ मैं। उसके बाद आउटपुट को मैं वाल्व के आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। डाउनलोड देंगे, डाउनलोड दे दिया, डाउनलोड हो गया, 0 एरर। अब चलते हैं हम वापस से खोलेंगे इसको। इसको बंद कर देता हूँ, इसके ट्यूनिंग पैरामीटर में जाता हूँ। ये गया, यहाँ गया। अभी देखिए लो सेलेक्टर आ गया, ये लिखा हुआ है ना। अब मैंने ये भी खोल रखा है, इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है, और इसको भी खोल लेते हैं। अभी ये क्या है, मैनुअल में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसको ऑटो में डालेंगे। ऑटो में डाल दिया। स्विच पोजीशन हम क्या करेंगे, 4। स्विच पोजीशन मैंने 4 कर दी, ओके। अब क्या है, मैं एक कंट्रोलर का आउटपुट बढ़ा देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ये देखिए 10 करते ही जो लो था उसको ये जाने लगा। अब अगर मैं इसको मान लीजिए 20 कर देता हूँ तो ये 20 जाने लगा। तो इस तरीके से ये मेरे दोनों सेलेक्टर स्विच काम करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।